रोमन साम्राज्य का पतन एक ऐतिहासिक घटना है जो इतिहासकारों और विद्वानों के बीच लंबे समय से बहस का विषय रही है। यह पतन 5वीं सदी के अंत में हुआ और इसके साथ ही रोम के साम्राज्य का अंत हुआ, जो एक समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति हुआ करता था। यह पतन सिर्फ एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई आंतरिक और बाहरी कारणों ने मिलकर साम्राज्य की नींव को कमजोर किया। रोम साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से आंतरिक संघर्षों, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याओं, बाहरी आक्रमणों और धार्मिक परिवर्तनों का परिणाम था। हालांकि इस पतन के पीछे एक स्पष्ट और निश्चित कारण की पहचान करना आज भी मुश्किल है, क्योंकि कई कारक एक साथ मिलकर इसका कारण बने। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये सभी कारण क्या थे और कैसे उन्होंने रोम साम्राज्य को नष्ट करने में योगदान दिया। रोमन साम्राज्य की विशालता के साथ साथ उसके प्रशासन की जटिलता और राजनीतिक प्रणाली भी अधिक जटिल हो गई थी। इस विशाल साम्राज्य का प्रबंधन करने के लिए कई प्रशासनिक निर्णयों और उच्च अधिकारियों की आवश्यकता थी, और यही वजह थी कि इसके आंतरिक संघर्ष लगातार बढ़ते गए। सबसे बड़ा संकट रोम के सम्राटों की सत्ता के लिए संघर्ष था। साम्राज्य के भीतर सम्राटों का चुनाव अक्सर संघर्ष और साजिशों का कारण बनता था। तीसरी सदी के दौरान रोम में सैन्य साम्राज्य का दौर आया, जब सेना द्वारा सम्राटों का चुनाव किया जाने लगा। इस दौरान 50 से अधिक सम्राटों ने शासन किया, और इनमें से अधिकतर सम्राट या तो युद्धों में मारे गए या सैनिकों के हाथों से निकाले गए। यह निरंतर बदलाव और सत्ता का संघर्ष सम्राटों की स्थिरता को कमजोर कर रहा था। साम्राज्य के प्रशासन में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दौर भी आया। सेना और राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका था कि यह साम्राज्य की नींव को खोखला कर रहा था। परिणाम स्वरूप साम्राज्य की एकजुटता धीरे धीरे टूटने लगी और विभिन्न प्रांतों में अलगाव की भावना पनपने लगी। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत समाज में गहरी असमानता थी। अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बढ़ गई थी। अमीर वर्ग को अपनी संपत्ति और अधिकारों में वृद्धि करने का अवसर मिल रहा था, जबकि गरीब वर्ग को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। यह असमानता सामाजिक तनाव का कारण बनी और साम्राज्य के भीतर एक भयंकर असंतोष पैदा हुआ। गरीबों की बढ़ती संख्या और उनके जीवन स्तर में गिरावट ने रोमन समाज को और अधिक अस्थिर बना दिया। विशेष रूप से बड़े शहरों में यह असंतोष खुले तौर पर दिखाई देने लगा, और यह एक महत्वपूर्ण कारक बन गया जो साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर करता था। रोमन साम्राज्य के पतन में आर्थिक समस्याएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साम्राज्य का विस्तार और युद्धों के चलते खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन साम्राज्य के राजस्व में गिरावट आ रही थी। रोम में मुद्रास्फीति एक प्रमुख समस्या बन गई थी। सम्राटों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अधिक पैसे छापने शुरू कर दिए, लेकिन इससे मुद्रा का मूल्य गिर गया। इसका असर बाजारों पर पड़ा, जहां वस्त्र, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छूने लगीं। आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, और व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई। रोमन साम्राज्य का व्यापार भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इसके कारण मुख्य रूप से जर्मनिक जनजातियों और हूणों के आक्रमण थे, जिन्होंने व्यापार मार्गों पर हमला किया। इसके अलावा साम्राज्य के अंदर संसाधनों की कमी भी बढ़ने लगी, जिससे उत्पादन और व्यापार में कमी आई। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी संकट आया। साम्राज्य के अधिकांश उत्पादन कृषि पर निर्भर थे, लेकिन बढ़ते करों और आक्रमणों के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई। इससे खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हुआ, जो साम्राज्य के आर्थिक तंत्र को कमजोर करने में महत्वपूर्ण था। रोमन साम्राज्य के पतन का एक और प्रमुख कारण बाहरी आक्रमण थे, विशेष रूप से जर्मनिक जनजातियों और हूणों का आक्रमण। 5वीं सदी में हूणों का आक्रमण रोमन साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। हूणों के नेता अत्तिला ने सम्राटों और जनजातियों के खिलाफ आक्रमण किए। इसके बाद जर्मनिक जनजातियां जैसे गॉथ्स और वैंडल्स ने भी साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किया और धीरे धीरे रोम पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। गॉथ्स ने 410 ई में रोम पर हमला किया और उसे लूटा। वैंडल्स ने 455 ई में रोम को लूटा और इसे नष्ट कर दिया।
इन हमलों ने रोम को एक बार फिर से कमज़ोर कर दिया और साम्राज्य के पतन की गति तेज कर दी। साम्राज्य के विशाल विस्तार और सीमाओं की रक्षा में समस्या आ रही थी। सैन्य बल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था और सेना में अनुशासन की कमी हो गई थी। इसके अलावा विदेशी भाड़े के सैनिकों की बढ़ती संख्या ने रोम की सैन्य ताकत को कमज़ोर कर दिया। इन विदेशी सैनिकों के पास रोमन साम्राज्य के प्रति वफादारी की कमी थी और अक्सर वे अपने फायदे के लिए काम करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन में धार्मिक परिवर्तन और सांस्कृतिक बदलाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4वीं सदी के अंत में सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कई योजनाएं बनाई गईं। ईसाई धर्म के प्रसार ने रोम की पारंपरिक धार्मिक संरचनाओं को प्रभावित किया। पहले रोम में बहुदेववाद था, लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म फैलने लगा, उसने पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों को चुनौती दी। यह धार्मिक परिवर्तन साम्राज्य में एक आंतरिक विभाजन पैदा करने का कारण बना। साथ ही चर्च की बढ़ती शक्ति ने राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जो राजनैतिक संघर्षों का कारण बना। साम्राज्य की नींव पर पड़ी यह धार्मिक जटिलता भी एक महत्वपूर्ण कारण बनी, जो अंततः साम्राज्य के पतन की ओर ले गई। साम्राज्य की भौतिक संरचना भी इसके पतन के कारणों में से एक थी। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुटता की कमी महसूस होने लगी थी। साम्राज्य के प्रांतों में अलगाव की भावना पनपने लगी और ये प्रांत धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र करने के लिए कदम उठाने लगे। 5वीं सदी तक पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था और 476 ईस्वी में आखिरी सम्राट रोमुलस ओंगस्तुलस को जर्मनिक जनजाति के नेता ओडोएसर ने अपदस्थ किया। इसके साथ ही पश्चिमी रोम साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। इसके बाद रोम की स्थिति पर मंथन शुरू हुआ और पूर्वी रोम कुछ और समय तक अस्तित्व में रहा, लेकिन वह भी धीरे धीरे ढलने लगा। रोमन साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण, आर्थिक संकट और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल थे। इसके पतन के एकल कारण की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी कारक आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट है कि रोम साम्राज्य का पतन उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे की कमजोरी का परिणाम था।